जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल क्रेजी गोल्स पर स्वागत है। आज मैं सीटेट मैथ पेपर 2 इसके पहले के इसमें का 10 क्वेश्चन करवा चुके थे और बाकी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बचे हुए थे। आठ क्वेश्चन बचे हुए थे। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए कोष्टक में ए प्लस बी अपान ए कोष्टक में ए माइनस बी कोष्टक बंद प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ ए नॉट इक्वल बी। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम तोड़ेंगे किस फॉर्म में, ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी कोष्टक में। ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में। ठीक है, तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, लिख लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस ए कोष्टक में ए प्लस बी हो गया। अब इसमें नीचे वाले में हम क्या करेंगे, ए माइनस बी यहाँ पे भी है, ए माइनस बी भी यहाँ पे भी है, कामन ले लेंगे। तो ए माइनस बी कामन ले लिए तो बचेगा क्या, ए प्लस बी बचेगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, इसमें भी ए प्लस बी है, इसमें भी ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कामन ले लेते हैं। ए प्लस बी जब हम कामन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इधर 1 बचेगा, उधर इधर ए माइनस बी बचेगा और उधर प्लस ए बचेगा, बटा में ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म। अब यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 2a माइनस बी अपान में ए माइनस बी, यही है। अब देखते हैं ये कौन सा आंसर किससे मैच करता है, किस ऑप्शन से मैच खाता है। तो ऑप्शन सी 2a माइनस बी अपान ए माइनस बी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही हो जाएगा। बहुत सिंपल था, बस ख्याल थोड़ा सा आपको शॉर्ट समझा कर ध्यान रखना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 तथा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 17 के योग में से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 19 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 6x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आएगा क्या, माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ माइनस 8x है, यहाँ पे 12x है, तो प्लस का निशान रहेगा लेकिन घट जाएगा, आया 4x प्लस 11 और प्लस 17 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 28। ठीक, तो ये जोड़ कर नहीं पाया, योग करने पर इतना आया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 19 को घटा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 19 को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस तो प्लस। ठीक है, अब इसमें से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, 4x और प्लस x 5x और 18 19 जोड़ देंगे, 18 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47, तो प्लस 47। तो आया क्या, घटाने पर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 47। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका राइट आंसर, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 47, इसका राइट आंसर टी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर 2 में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक खिलौने का विक्रय मूल्य 1020 रुपया है। यदि दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है तो खिलौने का क्रय मूल्य बताना है।
हम क्या करेंगे, एक्स वाई नहीं मानेंगे, हम किससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। यहाँ 20% दिया है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है, अब हमको पता है नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है, और लाभ है तो ऊपर वाला क्या होता है, मतलब 5 में 1 का लाभ, ये लाभ को दर्शाता है, प्लस प्लस का निशान, यहाँ पर लाभ बोला है तो यहाँ +1 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमको पता है कि यस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 5 पर 1 का लाभ है तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एसपी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 पर 1 का लाभ तो कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका, एसपी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है विक्रय मूल्य का मान कितना दिया है, 1020। तो 6 यहाँ पे विक्रय मूल्य का मान दिया है 6, परसेंटेज के हिसाब से एसपी कितना है 6, लेकिन यहाँ पे हमको मान मूल्य कितना दिया है 1020। तो 1020 नहीं है, मतलब 6 नहीं है, 1020 है इसका मान। और हमको क्या बताना था, सीपी, तो सीपी कितना था यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे, 6 से काटेंगे। ठीक है, 6 कम 6 6 42, 170 और 17 × 5 = 85, 850 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, परसेंटेज से खेलेंगे। लाभ कितना दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है, 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। नीचे वाला क्या होता है, सीपी, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो हम सीपी प्लस प्रॉफिट करेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा मेरा, 6। अब सीपी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 1020, तो 1020 दिया है, 1020 बटा में इसी 6 का मान क्या है, 1020 है, तो 6 कर देंगे। हमको 5 का मान निकालना है, 5 मतलब सीपी निकालना है, तो हम काट देंगे, आया 170, 17 का 5 में गुणा करेंगे 850, तो हमारा सीपी कितना आ गया, 850। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सिंपल है, हमको क्या करना था, बस परसेंटेज से खेलना था, मेन वैल्यू से उतना मतलब ही नहीं था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें कोण BAC बराबर 50 डिग्री है, तब 3 कोण D - 2 कोण DAC का मान बराबर है किसके बराबर, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हमको दिया है समचतुर्भुज, तो हम बना लेते हैं समचतुर्भुज, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए समचतुर्भुज है, लग तो नहीं रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है। मान लीजिए समचतुर्भुज है, नाम देते हैं ABCD। अब समचतुर्भुज का गुण क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है यार, इसका नियम क्या है। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लिख लेते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और क्या होता है, इनके सम्मुख जो भुजा होते हैं समांतर होते हैं, मतलब AB समांतर CD और क्या होता है, AB समांतर CD और AD समांतर BC। इन्हीं दो के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमको दिया क्या है, कोण BAC बराबर 50 डिग्री, तो कोण BAC बराबर 50 डिग्री, ए क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड करना है कोण D और कोण A, मतलब ए वाला फाइंड करना है और ए वाला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले से हमको उतना मतलब नहीं, बस खाली क्या करना है, हमको ए कोण फाइंड करना है, कोण C। तो कोण A बराबर कोण C किसके आधार पर, एकांतर कोण के आधार पर। अब एकांतर कोण कैसे लगेगा, क्योंकि क्या है, जो AD और CD क्या है, आपस में तिर्यक है, अरे वो समांतर है। AB समांतर क्या है,
AD समांतर BC है और AB समांतर CD है। तो हम क्या ले रहे हैं इसमें, AD और CB क्या ले रहे हैं, या BC समांतर समांतर ले रहे हैं। और जब समांतर है तो इसके जो तिर्यक रेखा होता है क्या करते हैं, एकांतर कोण पे काटते हैं। तो कोण A बराबर कोण C हो जाएगा एकांतर कोण के आधार पे। तो कोण A का मान क्या था 50, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक, अब हमको D निकालना है, तो हमको अब दो कोण मिल गए, कोण A और कोण B C मिल गया। तो कोण D प्लस कोण C प्लस कोण A बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब C और A का मान दिया है 50-50, तो कोण D का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस 100। तो कोण D का मान कितना आया 80 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसी में जो हमको पूछा है मान उसी में रख देंगे, किसका मान, D और A का मान। ठीक, रफ कर देते हैं। तो 3 गुणे D का मान कितना है 80 है, 80 माइनस 2 इंटू, और DAC का मान कितना है 50 है। 8 3 24 मतलब 240 माइनस 100, घटा दें तो कितना आया 140 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मान कितना आ गया है 140 डिग्री। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था, मैंने पूरे तरीके से बता दिया हूँ, नहीं तो इसे आप मुंजवानी भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर तथा उसके एक ही ओर बने दो त्रिभुज हैं। तो यहाँ ABC, BC क्या है आधार है, तो BC लिख देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं। इसी प्रकार BC इधर भी क्या होगा, आधार होगा। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है हमको AC बराबर DB, AC बराबर DB, AC बराबर DB। अब हमको क्या करना है, जैसे इधर भुजा है इस प्रकार इधर भी लिखना है। तो हम B को क्या करेंगे, इधर पलट देंगे, B यहाँ पे कर देंगे, B इधर कर देते हैं और C यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे देखो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर DB हो गया। AB बराबर DC दिया है, AB बराबर DC, तो DC हो गया। अब BC बराबर इधर से BC हो गया। ठीक, तो हम एक क्रम से गुजारेंगे, ऐसे आएंगे फिर इस पर इधर जाएंगे फिर इसके इधर इधर जाएंगे। इस प्रकार इसमें भी, इसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। ठीक है, तो पहले ABC है, त्रिभुज ABC, इधर क्या इसी के आधार पर DBC हो जाएगा, DBC। तो निम्नलिखित में कौन सही, अब तीनों भुजाएं इसमें यहाँ पे दो ठो बराबर दिया है, और BC BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DBC। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, DBC, DBC इसके आधार पर, सॉरी DCB होगा ना, क्योंकि C यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पे B, DCB। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A B करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DCB के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है यदि कोण A बराबर 40 है और AC बराबर BC है, तो 2 कोण ACD प्लस 3 कोण D बराबर है, हमको ये बताना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाएंगे। हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये क्या है मेरा त्रिभुज ABC है। अब कह रहा है BC को D तक बढ़ाया, D तक बढ़ा देते हैं। ठीक, अब यहाँ यदि कोण A क्या है 40 डिग्री है, अब ये क्या होता है 40 डिग्री है। ठीक, और AC बराबर BC है, AC बराबर BC है,
तो हमको पता है, लिख देते हैं AC बराबर BC, तो इनके समूह कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब AC के सामने वाला कोण और BC के सामने वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो A 40 है तो A भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। BC के सामने वाला A है और AC के सामने वाला कोण B है, ठीक है। 40 हो गया। हम कोण C का मान निकाल लेते हैं, हम कोण C का मान निकाल लेते हैं। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। तो 40 40 80, तो कोण C का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो ये जब कोण 100 डिग्री A हो गया, तो हमको अब क्या पूछा है, ACD। ACD तो A कोण कितने को हो जाएगा, जब 100 डिग्री है तो हम क्या कर निकालेंगे, बाहर वाले तो कितना हो जाएगा, 120 180 डिग्री होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। और D का मान पूछा है 3D। D का मान, तो कोण ACD 2ACD प्लस 3 D नहीं होगा, यहाँ पे B होगा। तो कोण B का मान 40, हम यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो 2 कोण ACD प्लस 3 कोण B। 2 ACD का मान कितना है, 100 है, और D का मान कितना है, 40, तो 240 डिग्री आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा, क्योंकि D पे तो कोई कोण ही नहीं है तो कहाँ से बनेगा, इसलिए यहाँ पे B, D की जगह में B रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो शीर्षाभिमुख कोणों X और Y का योग 80 डिग्री है। यदि Z कोण Y का पूरक है तो 3x - y + z बराबर हैं, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे दिया है दो शीर्षाभिमुख कोण X और Y का योग 80 है। मान लीजिए ऐसे ही बना है, AX है, ये क्या है, Y है, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 80 है, X और Y। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, मतलब X बराबर Y होता है। तो अब इन दोनों का योग पूछा है, तो X प्लस Y बराबर 80 डिग्री। हम X की जगह पे Y की जगह पे X रख सकते हैं, तो X प्लस X बराबर 80, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि ये जुड़ कर 2x हो जाएगा, तो 2 से कटिएगा 80 तो बचेगा 40, तो X बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, X बराबर 40 डिग्री। अब हमको क्या पूछा है, यदि Z कोण Y का पूरक हो, तो Z कोण Y, अब पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, मतलब Z प्लस Y बराबर क्या, 90 डिग्री। तो Y किसके मान के बराबर है, X के, तो Y का मान कितना होगा, 40, तो Z प्लस 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री। Z का मान कितना आया, 50 डिग्री। अब हम 3x - y + z में मान रख सकते हैं, 3 × 40 - 40 + 50। अब 120 में से 40 जाएगा 80, 80 में 50 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो इसका मान क्या आया, 130 डिग्री, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का मान ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। सममित रेखा मतलब, सममित रेखा क्या होता है, सममित रेखा वे रेखा होती हैं जो शीर्ष से एक समान बराबर भागों में बांटती हैं, जिसकी लंबाई भी क्या होती है, समान होती हैं। जैसे में हमको अब त्रिभुज पूछा है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक। तो हमको त्रिभुज में तीनों शीर्ष से एक समान रेखा में एक समान लंबाई का और बराबर बराबर भागों में बांटना है, उसी को सममित रेखा कहते हैं। तो हम अब त्रिभुज कितने प्रकार को, 3 प्रकार को होते हैं। तो यहाँ पे दिया है समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो अब हम समबाहु का देख रहे हैं, समबाहु ABC है, मान लीजिए शीर्ष A से BC को बराबर भागों में बांटता है,
शीर्ष बी से ए बी को बराबर भागों में बांटता है और बी से ए सी को बराबर भागों में बांटता है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है, तो इसमें क्या होती है, 3 सममित रेखा होती हैं, 3 सममित रेखा होती हैं। ठीक है, अब समद्विबाहु में देख लेते हैं। समद्विबाहु में क्या होते हैं, 2 भुजा बराबर होते हैं और 1 भुजा बराबर नहीं होता है। अब ये शीर्ष है ए बी सी, ठीक है, तो इसमें हमारे 2 सममित रेखाएं बनेंगी, इसमें 2 सममित रेखाएं, समद्विबाहु में 2 सममित रेखा बनती है, 2 सममित रेखा बनती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज यही है, तो इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं बनती क्योंकि ये त्रिभुज इसके बराबर नहीं है। ठीक, और सममित रेखा का मतलब क्या है कि वह रेखा जो किसी भी त्रिभुज या कोई भी चतुर्भुज हो, वर्ग हो, उसको समान भागों में बांटे, एक समान भागों में बांटे, तो वही क्या होता है, सममित रेखा होता है। ठीक, तो समद्विबाहु में विषमबाहु में कोई भी सममित रेखा नहीं है। तो हमको ये पूछा है किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है, केवल समबाहु त्रिभुज, केवल समद्विबाहु त्रिभुज, केवल विषमबाहु त्रिभुज। तो केवल विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।